नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीटीएस कैंपस पे। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जिसे दरोगा का फैक्ट्री कहा जाता है, उसका स्पेशल टेस्ट सीरीज, जो कि जीके और जीएस का 100 क्वेश्चन का सेट स्टार्ट किया गया है स्पेशल टेस्ट के नाम से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 जुलाई से स्टार्ट किया गया है, अभी तक टोटल 6 सेट करवाया गया है। इसमें अगर हम लोग मंथली वाइज बात करें तो सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक 5 सेट चलेगा, पूरे टेस्ट 100 नंबर का, और एक दिन सप्ताह में आपको करंट अफेयर्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर मंथली बात करें तो 24 सेट आएगा। इसमें टोटल सेट को हम लोग देखेंगे। स्पेशल टेस्ट इसलिए है, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार दरोगा तो आप स्पेशल है ही, बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो हम लोग आज से कंटिन्यू करेंगे, हम भी गैपिंग नहीं करेंगे, कंटिन्यू इस वीडियो को हम लोग करते रहेंगे ताकि हम लोग को बेनिफिट्स मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया था? किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 2005 में सूचना का अधिकार पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? किस समिति ने? तो LM थुंगन समिति द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था। हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है अशोक मेहता समिति क्या है, LM सिंघवी समिति क्या है, GVK राव समिति क्या है। तो ये जितने भी समितियां हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो या पंचायती राज से रिलेटेड हो, किसी भी शासन व्यवस्था से रिलेटेड हो, जितने भी समितियां, वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते आए हैं। अशोक मेहता समिति जैसे पंचायती राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है, तो इन्हें आप जरूर याद करके रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो किस स्तर पर करती है? तो आप सभी को पता होगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय। जो हम लोग का ब्लॉक होता है, पहले होता है डिस्ट्रिक्ट होता है, फिर होता है आपका सब डिस्ट्रिक्ट होता है, अनुमंडल जो होता है, फिर जाकर के प्रखंड होता है, जो होता है आपका हर एक बहुत सारे ग्राम मिला करके एक प्रखंड बनाया जाता है। तो ग्राम, कोई भी विलेज जो भी होगा वो प्रखंड पे डिपेंडेंट करेगा। तो पंचायती राज व्यवस्था उसी अनुसार बनाया गया है। जैसे बीडीओ का जो पोस्ट बीपीएससी थ्रू होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो कहाँ बैठते हैं? ब्लॉक में ही बैठते हैं, जो कि सभी ग्राम का संचालन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? किस भाग में है? तो आप सभी को पता होगा, भाग 5 में है। जितने भी संघीय कार्यपालिकाएं हैं, जो भी कार्य होंगे संघ में, जो भी कार्य है, सभी को इसी में दर्शाया गया है भाग 5 में। भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। आप सभी जानते होंगे कि टोटल जो भाग है बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी भाग हैं और आर्टिकल है, बार बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को 2 से मिलान सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर चुनिए। देखिए, ऐसा क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आ चुका है, बीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है। पहले तो यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछे जाता था, आजकल बीपीएससी में पूछा जाता है, और दरोगा में भी आ चुका है। ठीक है, तो दरोगा में मतलब कि 10% आप मान सकते हैं, लेकिन हमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 नंबर यदि हम लोग देखते हैं, एक का आर्टिकल 26 किससे है? धार्मिक कार्यों के प्रतिबंधन से स्वतंत्रता। ठीक है, मौलिक अधिकार जब पढ़ते हैं आर्टिकल 12 से 35 उसके बीच में। आर्टिकल 40 क्या है? 40 आप सभी को पता होगा, ये ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया इसमें। ठीक है, आर्टिकल देखते हैं हम लोग 98, तो संसद का सचिवालय के बारे में बताया गया। और 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, क्योंकि राज्य से रिलेटेड है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है? भारत के राज्यसभा सदस्यों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? किस देश से अपनाया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से अपनाया गया था। ठीक है, आपको ये भी जानना होगा कि हमारे जो भी संविधान में संशोधन है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। इस सभी पॉइंटों को याद रखना है।
संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? कौन सी विशेषता सही है? संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन, ये सही हो जाएगा। संविधान में संघीय व्यवस्था जो है वहाँ पे क्या है, द्वैध शासन व्यवस्था है। द्वैध शासन उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए संघ में भी है और राज्य में भी शासन है, उसे द्वैध शासन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है उल्लिखित? तो संघीय शब्द उल्लिखित नहीं है, इसे बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 9 और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट अब करना होगा क्योंकि अगर पूरे डिस्कशन करते रहे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो H.C. मुखर्जी थे, H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने, B.N. राव ने, देशी रियासतों ने या मुस्लिम लीग ने? कौन नहीं लिए थे? मुस्लिम लीग बहुत नाराज थे, उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और संविधान का जो बहुत बड़ा प्रारूप तैयार किया था कौन? B.N. राव किया था, तो आप सभी को पता है वो भाग लेंगे ही लेंगे। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में देने की व्यवस्था की गई? किसमें की गई थी? भारतीय राजस्व में से की गई थी, भारतीय राजस्व में से की गई थी। शिवाजी की अंतिम विजय थी। अब हम लोग हिस्ट्री में आ चुके हैं। ठीक है, तो अंतिम जिंजी की विजय जो थी वो अंतिम विजय शिवाजी की कहलाती है। चलिए, जाट और सवार निम्नलिखित में किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? किससे है? तो यह मनसबदारी प्रणाली से संबंधित है। बहुत सारी प्रणाली होती थी, एकता प्रणाली, एकतादारी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली। एकता व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था, किसने ख़त्म किया था, ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना डैक्स द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था यह। नेक्स्ट देखते हैं। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? कौन किए थे? तो विद्याधर द्वारा किया गया था, विद्याधर द्वारा। शिलालेखों का अध्ययन डेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफ यहाँ दिया हुआ है, एपिग्राफी कहलाता है शिलालेखों का। शिलालेख मतलब बहुत सारे प्राचीन में जो बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे शिलालेख किया गया है उसको क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों की साक्ष्य मिले हैं? कहाँ पे मिले हैं? आप सभी को पता है धोलावीरा में बहुत बड़ा जलाशय का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में क्या मिला है? लोथल में क्या मिला है? अच्छा, एक बात बता देते हैं, लोथल में ही एक ऐसा है व्यापार का बहुत बड़ा यहाँ पे क्षेत्र मिला है लोथल में। लोथल बंदरगाह में अगर बात करेंगे तो दरवाज़ा पीछे की बजाय आगे से खुला करता था। ठीक है, मात्र लोथल में ही। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बुद्ध डेक्स नामक एक छोटे से गण संबंधित थे। तो किससे? तो ये शाक्य गण से संबंधित थे। शाक्य मुनि, आप लोग जब भी पढ़िएगा उसमें देखिएगा शाक्य मुनि दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसिद्धि में कौशल के शासक का क्या नाम था? क्या नाम था? तो महेंद्र नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। सुनामी डेक्स के कारण नहीं होती है। किसके कारण नहीं होती है? तूफान के कारण सुनामी नहीं होती है। अगर तूफान नहीं बने तो क्या करेगा? वो एक ही जगह साइक्लोन के रूप ले लेती है जिससे कि सुनामी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? किस घटना से हो जाती है कमजोर? तो एल नीनो प्रभाव। एल नीनो प्रभाव समझने वाला है। देखिए, जब भी गति होती है ऐसे करके रोटेशन होते रहता है, ऐसे करके रोटेशन होते रहता है, ऐसे रोटेशन होते रहता है। फिर रोटेशन जब एंटी क्लॉकवाइज होने लगता है, इसी समय में आपका एल नीनो प्रभाव बनता है। ये क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी में भी पूछा गया था। एल नीनो प्रभाव ये समझने वाला है। अब यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो एल नीनो के बारे में बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा समझाए हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है? कॉफ़ी पोर्ट कहलाता है। कौन सा कहलाता है? तो सेंटोस कहलाता है कॉफ़ी पोर्ट। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राज़ील। ठीक है, और भारत में बात करते हैं तो कौन सा राज्य है? कमेंट्स करके बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है। क्या नाम है उत्तरी द्वीप का इसका? तो
होक्केडो द्वीप है, क्योंकि ये दरोगा के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? कौन सा है इसमें से? तो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में, भारत जैसे बनती है ऐसे करके मान लीजिए, तो पश्चिम में ये पूरब हो गई, ये पश्चिम हो गई। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? कौन सा समुद्र स्थित है? तो अरब सागर है। यहाँ पे कौन सी है? अरब सागर। और हिंद महासागर कहेगी नीचे में, ठीक है, बंगाल खाड़ी करेगी तो यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सूची 1 से 2 को मिलान करना है यहाँ पे। ये भी क्वेश्चन फिर से आ गया, एक रिपीट ये क्वेश्चन, इसको हम लोग देखते हैं। 1 से 2 में मिलान करना है। तो अगर बात करते हैं क्वेश्चन का, तो 1 का क्या हो जाएगा? दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप कहाँ पर स्थित है? क्रिटियस आदि नूतन। यहाँ पे 1 का 3 हो जाएगा। 2 का पश्चिमी घाट कहाँ है? उत्तर नूतन, ठीक है। अरावली कहाँ पर है? अरावली प्री कैम्ब्रियन, मतलब प्री कैम्ब्रियन। अरावली पर्वत है सबसे पुरानी पर्वत, अगर प्राचीन में होगी तो अरावली। प्री कैम्ब्रियन इसलिए कहा जाता है कोई प्राचीन, प्री मतलब प्राचीन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका नर्मदा घाटी कहाँ पे है? तो नर्मदा घाटी हो जाएगी अत्यंत नूतन, ठीक है। कैम्ब्रियन ने अत्यंत नूतन। यहाँ पे ऑप्शन द्वारा फंसाया जाने वाला क्वेश्चन है, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? कौन सी है? 27 का अगर बात करते हैं तो सतलुज है, सतलुज। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का विशाल घाटी कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारत का विशाल घाटी? तो गांधी कोटा की विशाल घाटी कहा जाता है। गांधी कोटा की विशाल घाटी, या गांधी कोटा को हो जाएगा, ठीक है ना, को विशाल घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डेक्स की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उपवेदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डेक्कन ट्रेप मतलब कोई भी जो काली मिट्टी का क्षेत्र, आप लोग को पता है कि भारत में कहाँ पे सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र क्षेत्र में है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग लॉजिकली निकाल सकते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। मतलब ये वाला भाग जो है भारत का, ये प्रायद्वीपीय पठार इसको कहते हैं, ये वाला भाग को। और दक्कन पठार कहाँ पे? काली मिट्टी जहाँ बनती है वहाँ भूकंप भी नहीं जल्दी आता है, तो महाराष्ट्र में जल्दी भूकंप भी नहीं आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? कहाँ पे पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। अच्छा एक बात बताते हैं आपको, जैसे ये भारत का मैप हो गया, नॉर्मली मानते हैं भारत का मैप है, ठीक है। सदाबहार वन थोड़ा मेघालय में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है केरल में। देखिए जहाँ पे बारिश होगी, बहुत अधिक बारिश होगी, केरल में बहुत अधिक बारिश होती है। अब वन का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा बड़ा हो, बहुत बड़ा बड़ा हो। देखते होंगे आपको कि केरल में नारियल का पेड़ बहुत बड़ा बड़ा होता है, उसे ही सदाबहार वन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। विश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के संदर्भ में क्या असत्य है? इसमें असत्य की पहचान करनी है, ठीक है। तो इसमें है, यह स्वतंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानगुंडी से लौह अयस्क प्राप्त करता है। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है। उपयुक्त में तो कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा सी, संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? किसका एक हिस्सा है? ये डी हो जाएगा, गुजरात का यह हिस्सा है। निम्नलिखित को मिलान करना है, फिर से आ गया मिलान करने वाला। तो 33 का हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। 33 का अगर बात करते हैं हम लोग, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए का 4 हो जाएगा, बी का एक आंसर इसका हो जाएगा साथियों, ए हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 34 का निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? कौन सा वृक्ष जो पर्यावरण के लिए खतरा है? अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस। अगर बात करते हैं यूकेलिप्टस, ये जो पेड़ होता है ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देता है, बहुत ही हानिकारक होता है। नॉर्मली नीम के पेड़ की बात करते हैं और पीपल के पेड़ की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन यही दोनों देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पर्यावरण को बचाने की 3 Rs में नहीं है। रिड्यूस, रिसाइकल्स, रीयूज, रिसोर्स। अगर इसमें बात हम लोग करते हैं तो रिसोर्स नहीं है, लेकिन रिड्यूज मतलब रिड्यूज है, रिसाइकल है, रिड्यूस ये भी है, लेकिन रिसोर्स नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB स्थित है। कहाँ पे ये स्थित है?
ये जामनगर में स्थित है। जामनगर कहाँ पे है आप सभी को पता होगा, गुजरात में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वाइसराय की उपाधि दी गई थी? किस वर्ष में दी गई थी? तो 1858 में दी गई थी, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद कैनिन को वहाँ से हटा दिया गया था, मेन रूप से उसको मतलब कि गवर्नर जनरल के रूप में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? कौन थे? तो आप सभी जानते होंगे, कुशाल कोनवर थे, इसे फांसी दी गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो में 1942 में हुआ था। 8 अगस्त याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? किससे किया था? तो साबरमती से किया था। याद रखिएगा कि गांधी जी हो गए, भगत सिंह हो गए, या लेखक कुछ हो गए ऐसे ऐसे विद्वान, जैसे विवेकानंद जी हो गए, दयानंद सरस्वती हो गए, गांधी जी हो गए, यहाँ से क्वेश्चन हर एक साल बनता है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े रोल प्ले किए हुए हैं भारत की आज़ादी में। तो साबरमती। प्रार्थना समाज की स्थापना डेक्स में हुई थी। देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया, तो महाराष्ट्र में हुई थी। कौन किया था? कमेंट्स करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? कौन था नील आयोग का अध्यक्ष? तो WS सीटन करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 1770 ईस्वी में आरंभ हुई सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? कहाँ पे था? तो बंगाल में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? कब दिया गया था? तो 1655 में दे दिया गया था। 44 नंबर देखते हैं, पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में डेक्स के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मद्रास, जो कि चेन्नई का रोल प्ले अभी कर रहा है। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो किसको किया गया था साथियों? कॉर्लिन मैकेंजी को किया गया था। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहाँ पे लगाए गए थे? कॉफ़ी का बागान, कहवा जो बोला गया इसमें कॉफ़ी का बागान, तो वायनाड जनपद में लगाया गया था। चलिए सूची 1 से 2 वाला मिलान करने वाला आ गया है। बहुत सारे जहाँ से खोज करता है दूसरे देश के, उसको मिलान करना है। वास्को डी गामा कहाँ से? पुर्तगाल से। आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्नलिखित किसकी है? ये किसकी है? तो दुर्खिम की है, दुर्खिम। नेक्स्ट बढ़ते हैं 49 नंबर, एक संस्था डेक्स से बनती है। एक संस्था किससे बनती है? तो नियमों एवं विधियों से। कोई भी संस्था जब बनाया जाता है 2-4 आदमी से नहीं बनाए, उसका नियम कानून होता है, इस समय में ये करना है, वो होगा, ये होगा, नियम होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मुखर रूप नहीं है? कौन सा नहीं है? तो पखावज नहीं है, धमार, ध्रुपद, तराना, ये सब है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर इसकी बात में हम लोग बात करते हैं तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नहीं होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट मतलब कि कंप्यूटर जो लगती है, कंप्यूटर हम लोग जो होता है उसके बाहर का जो डिवाइस होता है उसको आउटपुट बोला जाता है। इसके अंदर जो लगता है इनपुट बोलते हैं। तो बाहर के डिवाइस कौन सी है? प्रोजेक्टर बाहर की है। फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है? किसे कहा गया है? तो मैकियावेली को कहा गया है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अमेरिका में उपनिवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने उन्हें एक कर दिया? कौन सी एक्ट द्वारा एक कर दिया गया? स्टाम्प एक्ट के द्वारा एक कर दिया गया था, सभी बराबर है। नहीं तो वहाँ पे रंग भेद का बहुत बड़ा समस्या चल रहा था। बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? कब नियुक्त किया गया था? तो दिसंबर 1862 में किया गया था नियुक्त। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? कब किया गया था इसको? तो अगर हम लोग बात करते हैं तो चौथा पीढ़ी का यह कंप्यूटर है। पटचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? पटचित्र कब की है? तो इसका ओडिशा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत का पहला पोशाक
संग्रहालय कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? गोवा में। द इम्पोर्टेंस ऑफ मेहुला नामक पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा यह लिखी गई थी? तो अमिश त्रिपाठी के द्वारा ये लिखी गई थी। हमेशा 2-4 पुस्तक से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। दूसरा बात ये है साथियों कि आप लोग यकीन मानिए कि डेली आपको लग रहा होगा कि बहुत टफ है सेट, बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो हम लोग डेली बेस नहीं पढ़ते हैं, बहुत टफ है, लेकिन यही चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग को बेनिफिट्स वहाँ करता है कि हम लोग को अल्लाह रखा किस वाद यंत्र से संबंधित, जैसे ऐसा क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक दरोगा में नहीं आया है भले, लेकिन आपको यही सब बेनिफिट्स करेगा वहाँ पे। अगर पेपर टफ भी सेट किया जाएगा आप दूसरों से बहुत आगे हो जाएगा, ठीक है। तो यह अल्लाह रखा किस वाद यंत्र से संबंधित है? तो तबला से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका नहीं है सही? तो ये जो है इसका सही नहीं है, बाकी सबका सही है। कुलिक पक्षी अभयारण्य पश्चिम बंगाल में, वास्ता राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, बनकापुर मयूर कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और उसकी मुख्यालय है? जैसे तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही नहीं है। विश्व आर्थिक मंच पेरिस, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिनेवा संयुक्त राष्ट्र वाशिंगटन डीसी, सार्क का है काठमांडू। तो हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। तो सार्क का काठमांडू नहीं होगा। आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए सार्क का कहाँ पर है। सियोल किसकी राजधानी है? सियोल किसकी राजधानी है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। हमेशा राजधानी से भी एक क्वेश्चन दरोगा में पूछा ही जाता है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो वर्ष 1969 ईस्वी को। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो 65 का क्या हो जाएगा? डी, उत्तराखंड में यह स्थित है। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से यह संबंधित है? तो फुटबॉल से यह संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन वगैरह। खिलाड़ी का नाम भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। बेट योर बैंक वॉक का प्रयोग किस खेल में किया गया? किस खेल में यह किया गया था? क्रिकेट में किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कब हुई थी? तो यह सी हो जाएगा 1927 में। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो बहरीन को जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मिलान करने वाला क्वेश्चन एक और आ चुका है 70 नंबर। तो त्वरण है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा यूनिट पूछा गया है। त्वरण है, बल है, कृतकार्य है, आवेग है। सो 70 नंबर का अगर हम लोग बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 1 का 4 हो जाएगा। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या हो जाएगा? तो न्यूटन हो जाएगा। कृतिकार्य का क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि ऐसे ऐसे चलती है, आप सभी को पता है, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रतिकृतित होता है और प्रकीर्णन के प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? इस परिघटना को क्या कहा जाता है? रमन प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? कौन सा कण है? तो ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। 74 नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 का 3 ट्यूमर। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये हो जाएगा, बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 76 नंबर, हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? हरा कशिश का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, FeSO4 7H2O। नेक्स्ट बढ़ते हैं, घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो बी नंबर हो जाएगा पत्ता। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सूची 1 से 2 को मिलान करना है 78 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलान करने वाला जब भी क्वेश्चन आए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 78 का आप लोग यहाँ पे मिला लीजिए, आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है 79 को? तो सी है, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, यह असत्य है। गैसों के 2 विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित हैं? 80 नंबर, तो बी हो जाएगा। चलिए 81 देखते हैं, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ये वाला भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है 81।
तो सी हो जाएगा इसका आंसर। 1 का 3, 2 का क्या हो जाएगा 3, 1 का 4, 1 का 3, 2 का 4, चलिए मिला लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 82 नंबर। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 82 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा होता है तो पीएच मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? आप सभी को पता है दूध और खट्टा होगा तो पीएच मान और बढ़ते जाएगा उसका, ठीक है, और ज़्यादा वो खट्टा होते जाएगा, अम्लीय होते जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। किसी तत्व के परमाणु संख्या वही होती है जो उनके परमाणु नाभिक में प्रोटॉन की संख्या है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या इसके कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। 84 की बात करते हैं तो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, 85 फिर मिलान करने वाली है, सूची 1 से 2 को मिलान करना है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लाइसोसोम, माइक्रोसोम, माइक्रोट्यूब्स और गोल्जी काय। तो 85 में अगर हम लोग देखते हैं तो बी हो जाएगा। 1 का 2, लाइसोसोम श्वेता पाचन करती है, ख़त्म करती है सब चीज़ को। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। केकड़े का प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 86 का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जाइलम, और बात करते हैं जाइलम में से कौन सा कथन, जाइलम वाहनियों टेकेस वाकिकाओं वेल्स जाइलम मुर्दुक क्या जाइलम तंतुओं से बना होता है? पादपों में लचीलापन दृढ़ता के कारण होता है। मृत्युतक में अंतर कोशिकाएं स्थान नहीं होती है। जाइलम चालनी पट्टिकाएं, चालनी नलिकाएं और सहचर कोशिकाएं में बनी होती हैं। तो क्या हो जाएगा 87 का? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 88 का। 88 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर, केवल 1। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का अनुमान बढ़ता है। रिगवर्म नामक बीमारी डेक्स के कारण होता है, किसके कारण ये होता है? 89 का ए हो जाएगा, कवक के कारण होता है। 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार के सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो रोहिणी से हुआ था, याद रखिएगा, रोहिणी से। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेरखां उपाधि उसका नाम पड़ा था? सभी को पता है, बहार खां, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जरूर देखिएगा। 91 का। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, बिहार के किस जिला में है? ये बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील से बहुत बार क्वेश्चन बना है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना तो डोमर सोमवर्ती मॉडल पर स्थित है। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 94 का क्या हो जाएगा? 94 का बी हो जाएगा, छठी योजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? पी हो जाएगा, सुनहरी क्रांति से है। किसी देश में आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है, किसका होता है यह? तो सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है, क्या है लक्षण? 97 का डी, इनमें से सभी, बेरोजगारी, पूंजी का अभाव, आर्थिक सभी है। भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का कब प्रस्तुत किया था, मतलब कब घोषणा किए थे? 1950 में किए थे। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1948 में। मुद्रा के कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का हस्तांतरण, इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। साथियों यकीन मानिए ये 100 क्वेश्चन रहा सेट फर्स्ट का, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। आप लोग कंटिन्यू बना रहिएगा, हम भी कंटिन्यू सेट इस पे लाते रहेंगे। ज्ञान बिंदु में जितना भी सेट आएगा सब देते रहेंगे, और खान सर का भी सेट देने का हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, जो टेस्ट चल रहा है। आप लोग का कोई रिक्वायरमेंट होगा ज़रूर बताइएगा। 7 अगस्त से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम भी स्टार्ट है। अगर कंटिन्यू इस सेट को कर रहे हैं और अपना पढ़ रहे हैं, बहुत सारा आपको हेल्प ज़रूर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।